जो हिंदुस्तान में आग लगाएगा वो खुद जल जाएगा। जो हिंदुस्तान की जनता और सेना पर हमला करेगा उसे जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। और जो हिंदुस्तान के जहन में जख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो संभल जाइए, आतंकियों का खात्मा उनके गढ़ में ही हो रहा है। अब आतंकी हिंदुस्तान को दहलाकर पाकिस्तान में भी नहीं छिप पाएंगे। यहाँ तक कि आतंक के गढ़ पीओके में भी आतंकी और उनके आका खौफ में जी रहे हैं। उन्हें पता है कभी भी इस अवैध इलाके को भारतीय सेना अपने कब्जे में ले सकती है। कभी भी भारत के वीर जवान आतंकियों का खात्मा कर देंगे और आगे भी उनका खात्मा होता रहेगा। एक खूंखार आतंकी जिसने पुलवामा हमले की साजिश रची और आतंकियों की कायराना हरकत की वजह से साल 2019 में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई थी। आज करीब 7 साल बाद इस हमले के मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया गया है, वो भी धुरंधर स्टाइल में। उस आतंकी का नाम है हमजा बुरहान, जिसकी तलाश हमारी सेना, हमारी खुफिया विभाग कर रही थी। इस हिंदुस्तान के दुश्मन को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब कि पीओके के मुजफ्फराबाद में अननोन मैन अटैक में ढेर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि हमजा बुरहान आखिर था कौन? उसे भारत लंबे वक्त से इतना बड़ा खतरा क्यों मानता था? महज 27 साल का अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान मूल रूप से कश्मीर के पुलवामा जिले की रत्नीपुरा इलाके का रहने वाला था। उसके पिता का नाम अहमद डार है। बुरहान वैध यात्रा दस्तावेजों के जरिए भारत से पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो आतंकी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया। अपनी कट्टरता और चालाकी के कारण उसने जल्द ही संगठन में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और उसे कमांडर बना दिया गया। तब से वो पाकिस्तान और पीओके में सुरक्षित बैठकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा था। डॉक्टर की डिग्री, दिमाग में जिहाद भरा था। अल बद्र के पोस्टर बॉय हमजा बुरहान का काम तमाम कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपियां में उसका नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकवादी संगठनों में शामिल किया जाता है और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते हैं। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। आतंकी हमजा बुरहान का नेटवर्क क्या था? वो कैसे ऑपरेट करता था? कैसे युवाओं को आतंकी बनाता था और कैसे फंडिंग जुटाता था? हमजा बुरहान कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उसका संबंध कई बड़े आतंकियों और संगठनों से था। उसका नाम अक्सर इन लोगों के साथ जोड़ा जाता था: बुरहान वानी, जाकिर मूसा, अबू दुजाना, अबू कासिम। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यमों से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करता था, जिस पर ब्रेक लगा दिया गया है। पाकिस्तान में हुई ये लगातार तीसरे आतंकवादी की हत्या है। इससे पहले जैश-ए-मोहम्मद का एक वरिष्ठ कमांडर मौलाना सलमान अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया था। वहीं मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के प्रमुख नेता शेख यूसुफ अफरीदी को 26 अप्रैल को मौत के घाट उतार दिया गया। उसे अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर मार डाला। हमलावरों के अटैक से उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि हमजा सिर्फ जमीन पर सक्रिय आतंकी नहीं था, बल्कि भर्ती, लॉजिस्टिक्स और नेटवर्किंग में भी भूमिका निभाता था। अब हम आपको बताते हैं कि पुलवामा हमले से उसका नाम कैसे जुड़ा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी टकराई गई थी, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। जांच एजेंसियों ने बाद में कई नामों को इस साजिश से जोड़ा, जिनमें हमजा बुरहान को भी मास्टरमाइंड नेटवर्क का हिस्सा माना गया। हालांकि उसके खिलाफ अदालत में सार्वजनिक रूप से पूरी चार्जशीट जैसी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसे लंबे समय से हाई वैल्यू टारगेट माना हुआ था। भारत ने उसे यूएपीए के तहत आतंकी क्यों घोषित किया? 2022 में भारत सरकार ने हमजा बुरहान को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। इसका मतलब होता है कि सरकार आधिकारिक तौर पर उसे आतंकवाद से जुड़ा व्यक्ति मानती है। उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, उसके नेटवर्क और फंडिंग पर कार्रवाई आसान हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद मिलती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने संगठन के साथ साथ व्यक्तिगत आतंकियों को भी चिन्हित करना शुरू किया है। पीओके में ऐसे हमलों की चर्चा क्यों बढ़ रही है? हाल के सालों में पाकिस्तान और पीओके में कई ऐसे लोगों पर हमले हुए हैं जिनका नाम भारत विरोधी गतिविधियों या आतंकवाद से जोड़ा जाता रहा है। अक्सर हमलावर अज्ञात रहते हैं। स्थानीय पुलिस ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं करती। इसी वजह से हर ऐसी घटना के बाद अटकलें तेज हो जाती हैं।
लेकिन आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी बहुत कम मामलों में तय हो पाती है। तो क्या बुरहान हमजा की मौत से आतंकी नेटवर्क कमजोर होगा? सुरक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि किसी भी नेटवर्क में पुराने और अनुभवी लोगों का खत्म होना असर जरूर डालता है, खासकर स्थानीय संपर्क, भर्ती चैनल, फंडिंग और ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग नेटवर्क। लेकिन आधुनिक आतंकी नेटवर्क अक्सर सेल स्ट्रक्चर में काम करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के हटने पर दूसरा उसकी जगह लेने की कोशिश करता है। इसीलिए किसी एक मौत से पूरा नेटवर्क खत्म नहीं होता, लेकिन ऑपरेशनल असर जरूर पड़ सकता है। आखिर ये खबर सिर्फ एक हत्या से ज्यादा क्यों मानी जा रही है? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पुलवामा हमले की याद, भारत पाकिस्तान सुरक्षा तनाव, पीओके में सक्रिय आतंकी ढांचे और सीमा पार आतंकवाद की राजनीति, इन सभी मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमजा बुरहान की मौत को सुरक्षा और रणनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी नकुल।